हे हाय दोस्तों। तो फाइनली मैं गंधारी में मतलब ये बना रहा था अपना पोर्टफोलियो। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ठीक है, एआई से काफ़ी मैंने पोर्टफोलियो बनाया, जैसे कि लॉन्ग टर्म के लिए पोटेंशियल वाले स्टॉक ये सारे हैं मेरे। ठीक है, और उसके बाद ये जो लिख रहा हूँ ये थर्ड है और पहला भी एक है। ठीक है, तो उसी में से मैं ये ढूंढ रहा था कि अब कौन सा लूँ। जैसे इसमें मैंने सेलेक्ट किया है भाई बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, प्रदीप फॉस्फोर और सुजलोन। ठीक है, और उसके बाद एक और ढूंढ रहा था, तो मुझे गंधारी ऑयल मेरे पोर्टफोलियो में दिख रहा, तो मैंने गंधारी ऑयल को जब एनालिसिस किया तो गंधारी ऑयल बहुत बढ़िया जगह पे चल रहा है। ठीक है, बट एक चीज़ और देखो, जब मैंने यहाँ पे एनालिसिस पे करने गया तो मैंने देखा कि एक चीज़ बताओ। जैसे अगर यहाँ पे देखूँ तो जैसे मैं दिखाऊँ, अगर ये देखो इसका P14 है, यानी सस्ता है, जाहिर सा बात है। और इसका भी 14 है। ठीक है, अब औरों के कंपेयर में इसका सस्ता है। ठीक है, बट इसके अगर चलो मैं ये लेता हूँ, ये वाला मैं लेता हूँ गंधारी ऑयल, तो इसके कंपेयर में आरओई देखो 6% का है। और इसका कर्जा इसके पास 0.24 का है, मतलब कर्जा। ठीक, और इसका देखो आरओई भाई 12 का है, यानी सस्ता उतना ही है। ठीक है, 12 का है और आरओई कर्जा बिल्कुल नहीं है, उससे भी कम है। यानी अगर मान लो ये सेक्टर भागेगा तो सबसे पहला स्टॉक कौन बूम करेगा? यही करेगा। ठीक है, ठीक है, और ऐसे ही जाके मतलब और भी आप देख सकते हो। जैसे आप बोलोगे भाई ये भी तो सस्ता है, ठीक है, हो सकता है पेनी स्टॉक हो। ठीक है, तो ऐसे भी आप जाके देख सकते हो ऐसे स्टॉक को, और इन पे देखो कर्जा भी माना जाए तो ज़्यादा है। और ठीक है, तो हाँ, ये इसको सेलेक्ट कर सकते हो, बशर्ते इसका जो रिटर्न है वो कुछ खास नहीं है ना। अ, देखो कैस्ट्रॉल भी इसलिए चलेगा क्योंकि 19 का जरूर पी है, बट उसके कंपेयर में 40 का आरओई है, तो आरओई ज़्यादा दे रहा है। ठीक, कर्जा बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी ठीक है। ठीक है, बट उसके कंपेयर में इसको देखूं, ठीक है, तो 6 और 24, तो ये नहीं, गल्फ ऑयल इसको नहीं ले सकता। ठीक है, यानी अगर ले सकते हो तो किसको किसको ले सकते हो आप? ठीक है, आप ले सकते हो, देखो इसको भी ले सकते हो। देखो 19 का है, 16 का आरओई है, बढ़िया है। और भाई कर्जा बिल्कुल भी नहीं। तो कहने का मतलब अगर मैं सबको मिटो दूं तो मेरा जो तर्क आ गया है बाइंग के लिए वो है कौन कौन सा स्टॉक। तो पहला तो मेरे गंधारी ऑयल तो है, दूसरे नंबर पे आता है ये, तीसरे पे आता है भाई वेदा। ठीक है, सस्ते का सस्ते पे। और चौथे पे आता है ये। यानी चार इस सेक्टर में स्टॉक हैं जो बूम करेंगे और चारों बड़े हैं। ठीक, अब चारों का ये मैंने पी के बेस पे देखा और आरओई और पी के हिसाब से, अब जाके इसका चारों का आपका मार्केट कैप देखना है अलग अलग। ठीक है, जैसे इसका 17 है, इसका 24, तो यस मार्केट कैप के भी हिसाब से ठीक है। तो मार्केट कैप जितना स्ट्रांग रहेगा उतना ही उसका फंडामेंटल भी रहेगा और वो ऊपर जाने का संभावना है ना। तो अलग अलग सेक्टरों में जाके ये एनालिसिस कर सकते हो कि अभी ठीक है, ये पूरे सेक्टर को हमने देख लिया, कंपेयर में पीयर कंपेयर करना, तो सेक्टर को हम देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं उस सेक्टर में सस्ता कौन है स्टॉक। तो ये चार जैसे मैंने सस्ता दिखा है, तो चारों को आप जाके बाय कर सकते हो, तो ये सस्ता है। ठीक है, तो ऐसे ही अपने सेक्टर में, जैसे मैं अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक को ही अगर मैं यहाँ पे, अभी मैंने कौन सा ये प्राज को अगर मैंने खरीदा है ना, तो प्राज को अगर मैं अगर दिखाऊं तो कहाँ गया? ठीक है, ये इसको ना, इसको ओपन कर लेते हैं, एनालिसिस पे क्लिक करते हैं। देखो होल्ड भाई बहुत ज़्यादा दे रहा है और होल्ड 62% दे रहा है, यानी बढ़िया है, स्टॉक अच्छा होगा। अब प्राइस का एनालिसिस करते हैं। जैसे अब प्राइस से रिलेटेड जो है कि इंडस्ट्री जिसमें भी काम करता होगा उसी इंडस्ट्रीज में ये सारे स्टॉक हैं जो काम कर रहे हैं। देखो सबको हटाए तो पहले, ये सारे स्टॉक है जो काम कर रहे हैं उसी इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो अब एक एक करके एनालिसिस करते हैं। जैसे मार्केट कैप में देखा जाए तो प्राइस का मार्केट कैप बहुत ज़्यादा नहीं है, 5,000 करोड़ का है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। और उसके कंपेयर में और नीचे जो है कि मतलब कि मैं मार्क कर देता हूँ मार्केट कैप किसके किसके ज़्यादा हैं। एक तो इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, और इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है। ठीक है, और इसका ज़्यादा है। मतलब ये टॉप ऊपर के मतलब चारों चारों ही ज़्यादा। अब ये देखना है कि
ROE और इन सब के कंपेयर में कितना है रिजल्ट, ठीक है। तो हम ऐसे कर देते हैं, अब यहाँ से एनालिसिस चालू होगा। जैसे अगर देखा जाए, ठीक है, तो 20 का 34 का प्राज का, ठीक है, और ROE है 18 का, ठीक है, और डेप्थ है बिल्कुल 14 का, बहुत बढ़िया। उसके कंपेयर में देखो ये सारे जो स्टॉक हैं इन पे जैसे ये स्टॉक सबसे बेस्ट है, कर्जा 0/0, ROE भी भाई उसका 18 का, इसका 12 का, कम तो है नहीं, ठीक है, और P 55 का, बस P महंगा है अगर देखा जाए तो, उसके कंपेयर में ये सस्ते पे मिल रहा है, ठीक है, और रिटर्न भी ROE भी ज़्यादा दे रहा है, तो वो ठीक है। और दूसरा नंबर अब देखते हैं कि भाई केन्यास टेक्नोलॉजी का देखो भाई 112 पे चल रहा है, और 7 का ROE है, कर्जा भी ज़्यादा है, और महंगे पे भी चल रहा है। तो कन्यास को कौन लेगा? हु इज द पीपल टू बाय द कन्यास, कन्यास टेक्नोलॉजी, ठीक है, कोई नहीं लेगा कन्यास, बहुत महंगा है, ठीक है। तो कन्यास यहीं से देखो ऐसे कट हो जा रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। और देखते हैं जैसे कि 99 का ये चल रहा है, पीस का क्या नाम है, जो है कि, ठीक है, आदित्य इन्फोटेक का, और 16 का ROE है। तो ये भी एक बार के लिए देखो, मार्केट ROE के हिसाब से ठीक है, इसके हिसाब से महंगा है, अरे क्या नाम है, कर्जा ज़्यादा है इसके ऊपर। और ROE अगर कर्जे के मामले में देखो तो इन दोनों पर कर्जा जो है कि कम है, और ROE भी उतना ही जनरेट करके दे रहे हैं जितना आदित्य दे रहा है, ठीक है। और आदित्य महंगा भी है, 99 पे है, तो हमारा सिलेक्शन अभी भी ये दोनों ही है अभी, ठीक है। और तीसरा 51 का P है, 15 का ROE है, 26 का ये भी नहीं चलेगा, 68 68 68। अच्छा, क्यों हमने जैसे ये तो देखो पेनी स्टॉक है, बट एक ही इसका मार्केट कैप देखो, एक बार देख लेता हूँ भाई, मार्केट कैप भी ज़्यादा नहीं और हाई वैल्यूएशन पे चल रहा है। सोचो इसको जो भी बाय करेगा डायनेमिक को, कितना बुरा फंसेगा, कर्जा भी ज़्यादा है, ठीक है। अगर समथिंग अगर तुम एनालिसिस करोगे तो आपको खुद ही पता चलेगा। यानी सबसे बेटर पे प्राज इंडस्ट्रीज अभी भी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो प्राज के बाद अगर कोई जाएगा तो वो हनीवेल पे जाएगा, ठीक है। और उसके बाद भाई फिलहाल यही है, और मैं कहूँ तो प्राज ही और हनीवेल ही इस सेक्टर में। अब जाके कौन लीडर समझ में आया तुम्हें? सबको अगर हटा दूं तो अब लीडर कौन समझ में आया कि किसको बाय करोगे? पता है किसको? प्राज को, अरे सॉरी, प्राज, अरे किसको बाय करोगे? प्राज को, ठीक है। दूसरा हनीवेल को, यही दो इस सेक्टर में दिख रहे हैं जो पैसा बना के देंगे, और जो वैल्यूएशन के हिसाब से अच्छे रेट पे हैं, ठीक है। बट अभी भी ये एक्सपेंसिव पे है, ठीक है। बट सेक्टर वाइज देखा जाए तो आप इसको फिर भी बाय कर सकते हो, नीचे आएगा तो एवरेज करोगे तब इसका पी घट जाएगा, है ना। तब तक फिलहाल इसको बाय करके चल सकते हो। हनीवेल इसलिए ले सकते हो क्योंकि मार्केट कैप में ज़्यादा है, तो इसका, और इसके पास डेप्थ भी बिल्कुल कम है, तो लॉस तो होने वाला है नहीं आपका पैसा इसमें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप सेक्टर वाइज आप एनालिसिस कर सकते हो, है ना। सेक्टर वाइज एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। किसी सेक्टर में एनालिसिस कर रहे हो तो उससे रिलेटेड स्टॉक कौन सा आपको जो है कि सस्ता पड़ेगा, ठीक है, तो वो जाके देख सकते हो, ठीक है। तो यस, मैं इसमें शामिल कर सकता हूँ अब मैं जाके प्राज इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज और थर्ड कौन सा था? गंधार ऑयल था ना। और गंधार ऑयल में सबसे ज़्यादा कौन था यार? हाँ, गंधार में तो गंधार ही ठीक था और कैस्ट्रोल ठीक था, है ना। नहीं नहीं, गंधार में जो था, गंधार में जो मैंने बताया था, एक गंधार ठीक था, बस ROE के हिसाब से कम है और डेप्थ भी ज़्यादा है। उसके कंपेयर में फार्मा सबसे अच्छा पे मिल रहा है, उतना ही वैल्यूएशन पे, इसका ROE ज़्यादा है और कम कर्जा भी कम है। यानी फर्स्ट नंबर पे आया ये, ठीक है। और सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए तो कैस्ट्रोल जा रहा है, ठीक है।
ठीक है, बिकॉज इसका पी भी चलो ज़्यादा है, बट एक ही मार्केट कैप भी ज़्यादा है इसका, पी तो ठीक है, और आरओई सबसे ज़्यादा है, और कर्जा बिल्कुल जीरो है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए तो यही दो जा रहा है। ठीक है, स्टॉक। ठीक है ना। और विडोल कॉरपोरेशन को भी, ये देखो ये वाले स्टॉक को भी आप देख सकते हो, बहुत शर्तें, कर्जा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो इसको बस जब करेक्ट हो जाएगा तब देख सकते हो, अभी फिलहाल नहीं। ठीक है, फिलहाल के लिए फर्स्ट और सेकंड नंबर पे यही दो स्टॉक जाता है। ठीक है, ओके, गुड बाय, आपको सिखा दिया।